जोरदार तालियां। उम्मीद तो शुरू से कर रहे थे, शोभा सिकरवार जी का भी इंतजार यहाँ मंच पर कुर्सी कर रही थी, पर शायद वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई। लेकिन फिलहाल हम अपने इन्हीं अतिथियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस का बहुत स्वागत है। रुचि जी आपका स्वागत है, गीता जी आपका भी स्वागत है। समीक्षा जी, दक्षिण ग्वालियर दक्षिण इतना महत्वपूर्ण क्यों ग्वालियर के लिए, बल्कि ना सिर्फ ग्वालियर के लिए, बीजेपी के लिए भी, रुचि जी के लिए भी, डॉक्टर राम पांडे के लिए भी, क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है कि दक्षिण नहीं सभी सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं और भारतीय जनता पार्टी में हमारा संगठन तय करता है, हमारी पार्टी तय करती है और स्वाभाविक रूप से क्योंकि हम सबको भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को दक्षिण की सीट भारी मतों से लानी है, तो स्वाभाविक रूप से ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। और मैं मानती हूँ 2023 जैसा कि पहले भी यहाँ जनप्रतिनिधि ने अपनी अपनी बातें रखी और मैं मानती हूँ कि 2023 गलफत किसी की भी ना हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और शहर की सीटों की बात हो, ग्रामीण की सीटों की बात हो या मध्य प्रदेश की कहीं भी जी, तो हर सीट हमारे लिए, क्योंकि चुनाव सामने वाला जो प्रत्याशी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी तय करेगी स्वाभाविक रूप से हम सब उसके लिए काम करेंगे और हमारे लिए 2018 में क्या हुआ था मैडम? 2018 में स्वाभाविक रूप से एक स्वाभिमान की लड़ाई थी और मैं लड़ी थी, बेझिझक लड़ाई लड़ी थी। स्वाभिमान की लड़ाई तो अभी नारायण सिंह कुशवाहा जी भी लड़ रहे हैं। मुद्दों को लेकर अब चुनाव मैदान में उतरेंगी, क्योंकि बीजेपी को तो अथाह प्यार मिला, लेकिन 2018 में क्या हुआ सबने देखा, स्थानीय चुनाव में क्या हुआ ये भी सबने देखा। मतलब मुझे लगता है 57 का जो आंकड़ा है बेहद अलग है। 1857 की क्रांति, ग्वालियर का संबंध, फिर 57 साल बाद कांग्रेस का शासन महापौर में। पार्टी को महापौर प्रत्याशी को भी बहुत वोट मिले और जैसा आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि दो पहलू होते हैं, हार और जीत। स्वाभाविक रूप से कभी किसी, आज देखें राजस्थान में एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, एक बार बीजेपी की सरकार आती है, तो स्वाभाविक रूप से 57 साल बाद कांग्रेस की महापौर बनी। एक और हर 5 साल के बाद बात नहीं कर रही मैं 57 साल के बाद की बात कर रही हूं। उसी 57 साल की बात कर रही हूँ। जैसा हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि दो पहलू होते हैं, हार और जीत। कहीं ना कहीं उन गलतियों को हम लोगों ने विचार किया है और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा। ठीक है, डॉक्टर राम पांडे आपकी बारी है और आपसे समझना चाहेंगे कि गलतियों से सीख रही है बीजेपी, समीक्षा गुप्ता जी कह रही है, आप किस तरह देख रहे हैं? अब कुछ भी कर लें, मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि झूठी घोषणाएं, झूठे वादे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इससे जनता त्रस्त हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक की तरह घर बिठाना चाहती है। और ग्वालियर दक्षिण विधानसभा हो या ग्वालियर पूर्व हो या ग्वालियर हो, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा हो, 400 का जो गैस का सिलेंडर है वो 1200 का हो गया है, वो हर विधानसभा में हुआ है। 100 रुपये का डीजल, 110 रुपये का पेट्रोल, वो सभी विधानसभा में हुआ है। भ्रष्टाचार 50% से ज़्यादा प्रत्येक विधानसभा में हुआ है। ग्वालियर के एक ठेकेदार ने लेटर लिखा था न्यायाधीश को और अभी रीवा के एक ठेकेदार ने ऑन कैमरा कहा है कि 50% कमीशन देना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है जनता ही जनार्दन है और जनार्दन के साथ ही भ्रष्टाचार कर दिया, ईश्वर के साथ ही भ्रष्टाचार कर दिया। और भ्रष्टाचार की कोई पराकाष्ठा नहीं है। जो महाकाल लोक की मूर्ति जो फाइबर की बनी थी 50,000 रुपये में बन सकती थी, उसका पेमेंट 10 लाख रुपए किया गया। अब ये तो 1000% से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया। कारम बांध की बात करें, 100 करोड़ में जो डैम बनना था वो 300 करोड़ पेमेंट कर दिया, 300% भ्रष्टाचार कर दिया। और भ्रष्टाचार से ग्वालियर भी अछूता नहीं है। ग्वालियर मुरार हॉस्पिटल में ब्लैंक पेपर के ऊपर, सिंपल कागज़ के ऊपर एक्सरे दिया जा रहा है। अभी परसों की बात है, ग्वालियर हाई कोर्ट ने कहा कि वर्तमान समय में जो ग्वालियर का नया कोर्ट बन रहा है
15 साल से बन रहा है। ग्वालियर हाई कोर्ट ने, ये परसों की टिप्पणी है, बहुत घटिया निर्माण हो रहा है और इतनी बेकार टाइल्स तो धर्मशाला में भी नहीं लगाई जाती है। ये भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध देख चुके हैं जनता के ये सारे मुद्दे रहेंगे। और ये हर विधानसभा में 2023 में यहाँ पहुंची अपनी टीम को लेकर हम लोग पहुंचे, तो जाहिर तौर पे यहाँ की बात को प्राथमिकता देंगे। समीक्षा जी, इसका जवाब दे दीजिए। जो हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की, अभी डॉक्टर राम पांडे ने सवाल खड़े किए, इतने लंबे समय तक शासन और गड्ढे अभी भी हैं, वो आए दिन कुछ गड्ढे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं जनप्रतिनिधि। देखिए, मैं मानती हूँ कि आज अगर हम 2003 से और अभी तक की देखें तो चारों तरफ मध्य प्रदेश में जो सड़कों का जाल बिछा है, आप कहीं से कहीं तक चले जाएं, पेट का पानी तक नहीं झलकता है। मैं तो ग्वालियर की बात, मैं ग्वालियर की ही बात बता रही हूँ, ग्वालियर इसी की पे बात बता रही हूँ कि ग्वालियर में जब तक भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम थी, तब आप देखते चहुमुखी विकास था, चारों तरफ सड़कें थी, 4 लेन बनी थी। इस अपना सचिन तेंदुलकर मार्ग से लेकर सिरोल तक है, अपना बहुत सारे चौराहे तिराहे बने थे। लेकिन जो आप हाई कोर्ट की बात करें, स्वाभाविक भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपये जब बेचते हैं तो 5 पैसे वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन आज मैं धन्यवाद देती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और माननीय मोदी जी को, माननीय शिवराज सिंह जी को, डायरेक्ट खाते में पैसा आता है किसी भी योजना के तहत, तो भ्रष्टाचार का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो भ्रष्टाचार के लंबे जो पता नहीं, मैं तो गड्ढों पे थी, सड़क पे थी, आप फिर से भ्रष्टाचार पे लेकिन चलिए ठीक है। समीक्षा जी, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास, क्योंकि जो बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी यहाँ जनता को नहीं मिल रही। पीने के पानी को लेकर क्राइसिस लगातार बनी हुई, बिजली को लेकर क्राइसिस लगातार बनी हुई है, तो ये सवाल उठना लाजमी है। आपसे फिलहाल मौका दूंगी रुचि गुप्ता जी, क्या उम्मीद करें आपसे, आप पार्टी से? सबसे पहले INH न्यूज़ चैनल का और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। आपसे आप है और बाकी है क्या। आज हमारी आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, तीसरे से दूसरे और दूसरे से नंबर 1 पर भी आएगी, ये भी तय है। क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी जो ये चल रहा है ना, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ। आदरणीय समीक्षा जी ने अभी जस्ट बोला कि पेट का पानी नहीं हिलता ग्वालियर की सड़कों पर, क्या ये सच है? आप सभी लोग बोल सकते हैं। मैं बीच में रोकना चाहूँ, मैं अगर 1 मिनट में पूरी बात कर लूँ। मतलब ग्वालियर में ठीक नहीं है फिर? मैं अभी अपनी बाद में बात रखूँ। कुछ दिन पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का एक फोटो वायरल हुआ था, हेड कांस्टेबल उनको गोदी में उठाए हुए और ऊपर चढ़े हुए चले जा रहे थे। तो ऐसी हैं सड़कें। अब मध्य प्रदेश में चाहे भाजपा ले लो चाहे कांग्रेस ले लो, विकास की बात करो तो भाई साहब सभी लोग बात करेंगे 500 करोड़ 1500 करोड़। ग्वालियर की जनता को एलिवेटेड रोड नहीं चाहिए, जो ग्वालियर की सड़कें हैं वही सुधार लें और उसके बाद एलिवेटेड रोड और रोपवे बना दें। सबके व्यक्तिगत इश्यूज हैं। पानी की किल्लत इतनी है कि आज भी जब हम लोग जनसंपर्क के दौरान जाते हैं किसी भी विधानसभा में, तो महिलाएं ये बोलती हैं नल की टोंटियां तो लग गई लेकिन इनमें एक भी बूंद पानी आज तक नहीं मिला। 30 साल हो गए, 35 साल हो गए देखते हुए। तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों जुमलेबाजों की सरकार बनाती है, झूठे वादे करती है और जब वादे पूरे, अब देखिए आप, मैं एक और लाइन बोलूंगी भाई साहब, ये बहुत जल्दी 18 साल के सफर में भाजपा लेकर आई है। आज इनको लाडली बहनें याद आ रही हैं, 18 साल हो गया और आज इनको लाडली बहनें याद आ रही हैं। इसके पहले 18 साल की जो महिलाएं थी इन्हें लाडली बहनें नजर नहीं आती थी। और उस पर भी सोने पे सुहागा ये है कि 18 साल से 60 साल तक की तो इन्हें बहनें याद आ रही हैं लाडली माँ की, 60 साल के ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनको ये लोग को पात्र घोषित कर दिया। ठीक है रुचि जी, समीक्षा जी से इसका जल्दी से आंसर लेते हैं। समीक्षा जी, मैं जिस तरीके से रुचि जी ने कहा कि 30 साल से जनता प्यासी है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं मुझे लगता है कि 30 मिनट भी ऐसा नहीं होता है कि लोगों के घर पानी ना आए, और निरंतर पानी की बात करें, सड़कों की बात करें। 30 देखिए वहां जाकर देखिए, घर घर तक लोगों के नल जल पहुंच रहा है। और ये मैं मानती हूँ कि चाहे हमारा
आदरणीय सांसद जी हमारे बीच बैठे हैं, जब वो महापौर रहे हो, पानी का विस्तार जो जाल है, टंकियां बनाई गई है मेरे कार्यकाल में। जहां मेरी दक्षिण विधानसभा की अगर हम लोग बात करें, उस दक्षिण विधानसभा में जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, घर घर रात को 2-2 बजे लोग दस्तक देते थे कि पानी नहीं है, पानी नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी माननीय सांसद जी को भी, और मेरे कार्यकाल में भी लोगों को आज घर घर पानी मिल रहा है, नल के माध्यम से पानी मिल रहा है। तो 30 साल से जनता प्यासी नहीं है, झूठे जो ख्वाब देखे जा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, आप बहना, लाडली बहना की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा बहनों की चिंता की है, चाहे फिर वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, लाडली बहना हो। देखिए, ख्वाब दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम करती है। और ये आज जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी बेटियां जब पुलिस में भर्ती होती हैं 33%, आज आप देखें कि अगर बच्चियों के साथ कोई गलत काम होता है तो उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाता है, उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाता है। ये मानसिकता, मैं मानती हूँ इस बात को कि ये किसी भी पार्टी का दोष नहीं है, ये व्यक्ति की मानसिकता है, और उस मानसिकता को समाज को सुधारना होगा। उस मानसिकता के पीछे कारण क्या है उसको भी समझने की जरूरत है गीता जी। उस मानसिकता को समाज को सुधारना होगा, क्योंकि सरकारें बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन समाज की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। आपने स्वतः स्वीकार किया। ये 2 मेरे अगले सवाल थे कि अब क्राइम का नाम आता है तो ग्वालियर याद क्यों आता है, ये भी सवाल होगा, इसके लिए जवाब तैयार रखिएगा। लेकिन मैं गीता जी को मौका देना चाहूंगी। गीता जी, लाडली बहना और नारी सम्मान, थोड़ा मुझे अंतर बता दीजिए। आप 1500 दे रही हैं, ये 1000 दे रहे हैं, ये फिर से आएंगे तो 3000 तक कर देंगे। मुझे समझा दीजिए कि बहनों का सम्मान इसी तरह होगा या कुछ और भी आवश्यकता है? देखो, बहनों का सम्मान की बात करें तो आज कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। नहीं, नारी सम्मान आप दे रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि इनकी लाडली बहना योजना बहुत देरी से याद आई। आपको क्यों याद आई? चुनाव के टाइम ये इनको याद आया है। नहीं, आपको कब याद आया? आपको कब याद आया? हमारी जब 1.5 साल रही थी हमारी कांग्रेस, हमारे कमलनाथ जी ने योजनाएं बनाई थी। हाँ, योजनाएं बना रहे थे। घोषणा इनके बोलने के बाद की? नहीं, हमारी अपनी स्वतः अपनी थी योजना, किसी के बनाने या कैसे कहने पे नहीं थी, हमारे कमलनाथ जी की खुद। आप लाडली बहनों से वोट खरीद नहीं रहे, ये भी और आप भी? हाँ। लेकिन ये लाडली के बहनों के लिए जो है 1000 रुपए देना, ये उनके सम्मान के लिए है, लेकिन ये चुनाव तक है। चुनाव के बाद मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, डॉक्टर राम पांडे शायद कुछ कहना चाहते हैं, मैं एक्सप्रेशन से समझ पा रही हूँ, इस पे बेहतर देंगे। कैसे ये वोट खरीदना नहीं हुआ, कैसे ये आप नारी सम्मान 1500 रुपये और ये 1000 में कर देते हैं? क्या ईमानदारी से बताइए, यहाँ पे 4 नारियाँ आपके सामने बैठी हैं, 1000 और 1500 में सम्मान होगा महिलाओं का, या सबसे ज़रूरी क्या है? पहले मैं बीजेपी के बारे में स्पष्ट कर दूं, 1000 रुपये देना पड़ रहे हैं, ये प्रमाणित करता है कि महंगाई बढ़ चुकी है। 1000 रुपये देना ये प्रमाणित करता है कि बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, और 1000 रुपये देना ये प्रमाणित करता है कि गरीबी बढ़ चुकी है। नहीं तो 1000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कांग्रेस इसलिए दे रही है कि कांग्रेस को पता है कि शिवराज ने, बीजेपी ने महंगाई कर दी है, कांग्रेस को पता है कि बीजेपी ने बेरोज़गारी कर दी है, कांग्रेस को पता है कि बीजेपी ने गरीबी कर दी है। तो इसलिए राहत देने के लिए 1500 रुपये देना ज़रूरी है। अब आपने बात की महिलाओं के सम्मान की, ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, अभी 1-1.5 महीने पुरानी बात है। शिवराज जी ग्वालियर आए थे, कुछ आशा कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर मिलने चली गईं। अपॉइंटमेंट नहीं लिया था शिवराज जी से। शिवराज जी वहाँ से निकलते हैं, भोपाल भी नहीं पहुँचते हैं, और 25 आशा कार्यकर्ताओं को बर्खास्त कर दिया जाता है नौकरी से। ग्वालियर में ही एक लड़की दक्षिण विधानसभा की ही कई बार कंप्लेन करती है कि मेरी जान को खतरा है, सरेआम उसको चौराहे पर गोली मार दी जाती है। भोपाल में सरेआम गोली मार दी जाती है। संविदा महिला शिक्षक भोपाल में जाकर धरना प्रदर्शन करती हैं कि हमें आपने वादा किया था परमानेंट करो, और इस बात को बोलकर सिंधिया जी भी बीजेपी में चले गए थे। तो उन महिलाओं और उन बहनों पर लाठीचार्ज किया जाता है। वो महिलाएं मजबूरी में अपना मुंडन कराती हैं। तो जो शिवराज जी जो कहते हैं, तो उनकी कथनी और करनी में अंतर है। नौटंकी
ड्रामा ज़्यादा है। ठीक है, समीक्षा जी इसका काउंटर करेंगी जल्दी से। मैं बिल्कुल, जैसा कि राम जी ने कहा कि कथनी और करनी, तो स्वाभाविक रूप से ये बिल्कुल सत्य बात है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। आप नहीं, वो जो 1500 उदाहरण दे रहे थे उसका क्या हुआ? मैं समीक्षा उसी जी? का उदाहरण बता रही हूँ कि उन्होंने कहा कि 1500 रुपए की आप बात कर रहे हैं कि कमलनाथ जी 15 वो देंगे। आप देखिए, जब 15 महीने के लिए सरकार गई थी भारतीय जनता पार्टी की, तब जो योजनाएं थी, चाहे तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे संबल योजना हो, कमलनाथ जी ने वो सारी योजनाएं कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दी गई थी। बिल्कुल सत्य है, सफेद झूठ और काला झूठ तो बाद में पता चलेगा, सबके सामने है। लेकिन जो शिवराज जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं लाती है वो धरातल पे लाती है। और आप स्वाभाविक रूप से बहुत दुख होता है इस समाज में, जहाँ जिस प्राचीन काल से जहाँ नारियों की पूजा होती है। मैं फिर कहती हूँ इस बात को कि इसमें राजनीति किसी भी पार्टी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महिला पूजनीय है और हमेशा से रही। स्वाभाविक रूप से सबको दुख है कि दक्षिण में उस बिटिया की जो नहीं, पूजनीय होने के बाद भी एनसीआरबी के आंकड़े थोड़ा चिंता विषय खड़ा करते हैं ना मध्य प्रदेश के लिए। मैं बहुत तो मेरा संक्षेप मानना है में कि सरकार बहुत संवेदनशील है और हमारी मैडम बहुत आसानी से आप निकल गए ये बोल के कि ये तो मानसिक विक्षिप्तता होती है, ये गलत बात है। स्वाभाविक रूप से समाज का रुचि जी, बहुत आप बड़ा यंग दुर्भाग्य, है, बहुत आपके बड़ा पास इसका कोई दुर्भाग्य सॉल्यूशन कि है? समाज कर रही है, समाज सरकार बहुत सारे कानून बना रही है, लेकिन समाज के लोगों को भी समझना है। आज बहन मानते हैं लेकिन पराई बेटी को बहन नहीं मानते। सबसे पहले मैं आज से जो 3-4 साल पहले चुनाव हुआ था 2018 में, इसमें कि आदरणीय समीक्षा जी ने पार्टी छोड़ी थी और निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने अपने उसूलों से भटक चुकी और इस चीज को देखते हुए आपने पार्टी छोड़ी। और आज आप कह रहे हैं कि पार्टी ने 18 साल में महिलाओं का बहुत सम्मान किया, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लाए, ग्वालियर विकास किया। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इधर की बातें क्यों करते हैं। दूसरी बात मैं बात करूं, अगर 2023 आने वाला है, 40,000 से ज्यादा अपराध वो बड़े हैं। नॉर्मली अपराध जो होते हैं उससे 40,000 ज्यादा महिला अपराध बढ़े हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और तमाम उनकी योजना। तो किस कार्य कर रहे हैं जो महिलाएं जिन पर अत्याचार हो रहे हैं? मैं एक और आपको पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगी, आपको पता नहीं होगा फिर भी मैं आप लोगों को बताती हूं कि मध्य प्रदेश यौन शोषण में सर्वाधिक सबसे ऊपर है। यौन शोषण में हर तीसरे घंटे में बच्ची के साथ और बच्चों के साथ आप सोचिए यौन शोषण होता है, अपराध होता है। और शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं कि लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना। तो मतलब किस प्रकार का ये लोग जुमला लाते हैं और महिलाओं का किस प्रकार का सम्मान करते हैं, इस बात का जवाब तो शिवराज सिंह चौहान जी को एक बार मंच पर आकर मेरे सामने आमना सामना करके बात करनी चाहिए कि उन्होंने कितनी महिलाओं को सम्मान दे दिया। और जो लाखों महिलाएं अपराध की श्रेणी में, अपराध में जिनके साथ अपराध हुआ है, वो आज भी थानों के चक्कर लगा रही हैं, आज भी नेताओं के घरों के बाहर खड़ी हुई अपने आवेदन लेके, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और बात करेंगे कि महिला हम सम्मान करते हैं, तो इस बात का जवाब ग्राउंड लेवल पे देना चाहिए। हवाई अब कोई नहीं सुनने वाला। चलिए, तो सुनेगा तो कोई भी नहीं, अब तो जनता जो कहेगी वो आप लोगों को सुनना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। क्योंकि सवाल बहुत हैं ग्वालियर के संबंध में, भाजपा अंतरकलह खत्म कर ले तो कांग्रेस के पास तो खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है मैडम। चलिए मान लेते हैं कि अंतरकलह नहीं है, आप ही के नेता कह रहे थे कि इनको वोट देंगे तो हम जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि अंतरकलह कैसे खत्म होगी। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस जो तमाम मुद्दे बोल रही है वो वाकई में क्या जनता और खास तौर पर ग्वालियर की जनता उसे समझ रही है और कुछ बदलाव के मूड में है इस बार। ये 150 पार, ये 200 पार। आप मैडम, आप क्या उम्मीद कर रही है? 150 पार सीट सरकार हम बनाएंगे। चलिए ठीक है, जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया गीता जी हमसे जुड़ने के लिए, वक्त हमें देने के लिए। और इसी के साथ इस सेशन की समाप्ति भी हो रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सोनल जी।
चूँकि एक हमारी परंपरा रही है और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और सभी जो हमारे मेहमान मंच पर मौजूद हैं उनका हम सम्मान करेंगे। तो मैं चूँकि हमारे सहयोगी और भविष्य में इसी मंच पर बतौर प्रश्न पूछते नजर आने वाली दो छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिज्म की, दिव्यांशी और पिंकी, उनको भी मैं यहाँ पर बुलाऊंगा। और सम्मान के लिए सबसे पहले समीक्षा गुप्ता जी का सम्मान शाल श्रीफल से सोनल जी, दिव्यांशी जी और पिंकी राजपूत जी करेंगी। समीक्षा गुप्ता जी, चूँकि बतौर महापौर उन्होंने अपनी एक भूमिका निभाई है विकास के लिए और तालियां तो बजती ही रहनी चाहिए सम्मान में। रुचि गुप्ता जी के सम्मान के लिए भी मैं आप तीनों को आमंत्रित करता हूं, लगातार जो है तालियां बजती रहे, क्योंकि देखिए भविष्य के जो नेतृत्व है वो नज़र आने लगता है और वही नेतृत्व कहीं ना कहीं नज़र आता है और हुंकार आम आदमी पार्टी ग्वालियर के ही सहारे कहीं ना कहीं भरने की कोशिश में है। साथ में गीता गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस नेत्री हैं, उनके सम्मान के लिए भी मैं आप तीनों को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। मोमेंटो शाल श्रीफल से सम्मान कर रहे हैं हम सभी नारी शक्तियों का, नारी प्रतिनिधियों का यहाँ पर। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो ऊर्जा है मंच पर इसी तरह बनी रहती है जब ये आशीर्वाद मिलता है मातृ शक्ति का, नारी शक्ति का। और इसके बाद में हमारे साथी यहाँ से ग्वालियर चंबल संभाग के ब्यूरो चीफ जावेद जी को मैं आमंत्रित करूँगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राम पांडे जी का शाल श्रीफल देकर सम्मान करें और मोमेंटो देकर सम्मान करें। आप सभी अतिथियों ने जिस तरह से इस चर्चा को सारगर्भित रूप संवाद के सहारे विकास को ग्वालियर की एक नई दिशा मिलेगी। ओवर टू सोनल जी। आप सभी का कि आप यहाँ पर आए।